जब मैं अपने एमए साइकोलॉजी के वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी, कुछ सवाल है ना वो बार बार रिपीट हो रहे थे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे वो क्वेश्चन पूछे हैं कि मैम एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, उसका एग्ज़ाम कैसा होता है, उसके एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखनी होती है, उसकी क्लासेस कंपलसरी होती है अटेंड करने की नहीं, और उसकी पासिंग परसेंटेज क्या होती है। तो मुझे लगा इन सभी सवालों के जवाब मुझे देने चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो सारे ही आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी और अगर कुछ मिस हो गया तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इग्नू जो एक डिस्टेंस लर्निंग है, इसका मतलब हमारी फिजिकल इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो कई बार इंफॉर्मेशन मिलने में मुश्किल हो जाती है। पर जो इग्नू की ये बुक्स है ना, ये सेल्फ मतलब एक्सप्लेनेटरी है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर हम इनको ही अच्छे से पढ़ते हैं ना तो हमारे बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें से भी रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन जान लेते हैं और कई बार इसको पढ़ने के बाद भी कुछ सवाल होते हैं हमारे दिमाग में, तो उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो जैसे थ्योरी क्लासेस होती हैं, उस पर आप क्लासेस अटेंड करें या ना करें, आप थ्योरी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पर जो ये एमए साइकोलॉजी का फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, ये 7 सब्जेक्ट होता है, MPC 007। अगर आप इसकी प्रैक्टिकल की क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं तो आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। अब कितनी क्लासेस होती हैं ये डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर, पर तकरीबन 4 क्लासेस तो कम से कम प्रैक्टिकल की होती ही हैं जो आपको अटेंड करनी है। वो 6 भी हो सकती हैं या फिर 6 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर मिनिमम 4 तो होती ही हैं। तो ये थोड़ा सा स्टडी सेंटर पे भी डिपेंड करता है कि वो एक दिन में ही 2 एक्सपेरिमेंट करा दें कि एक बार में 1 एक्सपेरिमेंट करा दें। तो आप कम से कम अपने दिमाग में रखिए कि 4 तो कम से कम आपको जाना ही होगा। उसके बाद इसका फॉर्मेट क्या होता है, जैसे आपकी बुक में भी मेंशन किया गया है कि इसके अंदर ना 8 एक्सपेरिमेंट है। तो ये 8 एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकल क्लास के दौरान जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो वो करा दिए जाएंगे। तो इन एक्सपेरिमेंट में से 5 एक्सपेरिमेंट जो है ना आपको इस प्रैक्टिकल फाइल में लिखने होंगे। अब डिपेंड करता है, अब नॉर्मल सिनेरियो में आजकल कोविड चल रहा है तो ऑनलाइन भी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट हो रही है, तो उस केस में तो वर्ड में आपको लिखना है। पर नॉर्मल उसके बारे में भी मैं बात करती हूँ। पर नॉर्मल सिनेरियो में आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी, जैसे ये इसमें एक खाली पेज है और एक यहाँ पे लिखा है, तो ऐसी आपको एक प्रैक्टिकल फाइल लेनी होगी। और ये भी आपको स्टडी सेंटर बताएंगे। नॉर्मली 5 एक्सपेरिमेंट जो हैं आपको इस फाइल में लिखने होते हैं। वो कौन से एक्सपेरिमेंट हैं वो आपके स्टडी सेंटर वाले ही आपको बताएंगे। तो हर एक एक्सपेरिमेंट में जैसे इंट्रोडक्शन होती है, ऐसे आप सब इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जो भी एक्सपेरिमेंट है वो पूरा एक्सपेरिमेंट लिखेंगे और हर एक एक्सपेरिमेंट की एक ऐसे हमें शीट करनी होती है। जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी हमने नोट डाउन किया होता है, तो उसका ऐसी शीट हमें यहाँ पे चिपकानी होती है। तो ये आपको आपके सेंटर वाले ही जो है शीट देते हैं, तो ये आप वहाँ पे शीट को चिपका देंगे। तो मतलब जो 5 एक्सपेरिमेंट है, ये पाँचों के पाँचों एक्सपेरिमेंट जो हैं आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखेंगे। सारी प्रैक्टिकल क्लासेस को आप अटेंड करेंगे और जो आपका प्रैक्टिकल फाइल का टाइटल पेज होगा वो होगा अपेंडिक्स नंबर 1, जिसमें टाइटल ऑफ प्रैक्टिकम नोटबुक लिखा है। ये आपको अपेंडिक्स नंबर 1 बनाना होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज होगा अपेंडिक्स नंबर 2, जो कि एक सर्टिफिकेट है। उसके बाद फिर आप जो भी आपने प्रैक्टिकल्स लिखे हैं उसका इंडेक्स बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट से आप प्रैक्टिकल लिखना शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिकल थ्योरी क्लासेस को अटेंड करना और प्रैक्टिकल फाइल को बनाना, ये आपके 50 मार्क्स का मतलब 50% वेटेज जो है इस चीज़ की होती है। और जो 50% वेटेज है, जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपने वो एक्सपेरिमेंट कैसा किया और जो एक्सटर्नल है वो आपसे वाइवा के क्वेश्चन पूछेगा, उस समय आप कैसा परफॉर्म करते हैं, उस समय वो जो है मार्क्स आपके 50% वहाँ से ऐड हो जाएंगे। तो ये तो हो गया 1 पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि हमें कितनी क्लासेस अटेंड करनी है, हमें फ़ाइल कैसे बनानी है
हाँ, अगर आप ऑनलाइन आजकल जैसे चल रहा है तो उसमें भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले आप ऐसे प्रोग्राम कोड लिख दीजिए MPC 007, फिर नेम मतलब आपका नाम, फिर आपका इनरोलमेंट नंबर और ईमेल आईडी। सिमिलरली आपको फिर अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 जो है अपनी प्रैक्टिकल फाइल के फर्स्ट और सेकेंड पेजेस बनाना है। उसके बाद आप ऐसे अपना इंडेक्स बना देंगे, मतलब कौन से जो हैं 6 एक्सपेरिमेंट आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखे हैं। उसके बाद वो आप जो भी जैसे आपने नोटबुक में लिखे थे सिमिलरली वो प्रैक्टिकल्स जो हैं आप अपनी ऑनलाइन उसके लिए लगा देंगे। तो उसमें भी अगर आपने कोई शीट्स यूज़ करी हैं, कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसके लिए भी जो भी आपने एक्सपेरिमेंट यूज़ किया है उसकी वो शीट आप वहाँ पे स्कैन करके लगा दीजिए। तो ये तो हो गई आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल की बातें, जो कि ऑनलाइन भी हो गई, और अगर आपको फ़िज़िकल प्रैक्टिकल फ़ाइल सबमिट करनी है तो उसके बारे में भी हो गई। उसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो ये है, जब आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए आपको इसकी फ़ीस देनी होती है एग्ज़ाम में अपेयर करने के लिए। तो वो उस टाइम कितनी फ़ीस होगी वो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर रीजनल सेंटर से मिल जाती है, या फिर इग्नू में हमेशा ही अगर आप दूसरे लोगों को नहीं जानते हैं तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसकी वेबसाइट जो है उसको चेक करते रहिए। तो मतलब जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे उसकी कुछ मिनिमम फ़ीस होती है। अब जैसे फ़िलहाल 120 रुपीज़ है, पर वो टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। तो जो भी एग्ज़ाम में फ़ीस होगी वो आप जो है उसको पे करना होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपकी ये टोटल 100 मार्क्स का अगर इसकी वेटेज है तो 50 मार्क्स इंटरनल है और 50 मार्क्स एक्सटर्नल, मतलब जो आप एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम आपका वाइवा कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी आपके 8 में से 5 एक्सपेरिमेंट आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिखे होंगे, उनमें से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जो है आपको दे दिया जाएगा। चिट सिस्टम होगा, जो भी आप चिट निकालेंगे वो एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएगा, वो पूरा एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना होगा। और जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो किसी के ऊपर अब हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपको घर से किसी एक अपने साथ किसी को, फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को या किसी को भी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा जिसके ऊपर वो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपके साथ एक इंसान, बंदा मतलब घर से कोई ना कोई आपके साथ आना चाहिए। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता क्या है, जैसे कि अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो अगले साल आपका 1 जुलाई से लेके 14 अगस्त के बीच में कभी भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर आप जनवरी की साइकिल में फॉल करते हैं तो 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी की साइकिल में कभी भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर फ़िलहाल ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ तो फिर आपका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि अब चीज़ें ठीक होती हैं तो नॉर्मल फिज़िकली आपको अपने सेंटर में जाके सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, पर अगर ऑनलाइन होता है तो फिर आपको जो भी आपकी सेंटर आपको डेट देंगे उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के वो हैं 40। तो अगर आपके 40 मार्क्स आते हैं तो फिर आप जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। आपकी ये जो बुक है इसके अंदर सारी ही एक्सपेरिमेंट, जो 8 एक्सपेरिमेंट बोले गए हैं आपको कराए जाएंगे, उसकी सारी ही डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये तक बताया गया है कि कौन से, जैसे अगर वो सोशल साइकोलॉजी में से है तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है सोशल साइकोलॉजी का है, वो भी मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, ये थी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल्स ऑफ MA साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के बारे में। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक ले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।